हेलो साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं सहायक विकास अधिकारी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में जो विज्ञप्ति आई थी उसमें सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ कोऑपरेटिव के पद भी थे, है ना। सबसे पहले तो इस पद को समझते हैं। लगभग सभी विभागों में ये पद आपको मिलेगा। जैसे पंचायती राज है, कोऑपरेटिव है और समाज कल्याण है, इनमें मुख्य भूमिका रहती है सहायक विकास अधिकारी की। तो जैसे हम ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं तो हमारा भी प्रमोशन होता है, तो हम बनते हैं फिर सहायक विकास अधिकारी पंचायत, यानी एडीओ पंचायत के नाम से पद जाना जाता है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में भी ये पद है, उन्हें एडीओ समाज कल्याण बोला जाएगा। इसी तरह एडीओ कोऑपरेटिव होते हैं, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि हर विभाग में यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, जो कि एक बीडीओ लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनके बीच में एक सेतु का काम करेगा, है ना। यह गांव के लोगों के बीच और बीडीओ के बीच में एक सेतु का ये काम करेगा, ठीक है। तो एडीओ कोऑपरेटिव के जो पद अभी आए थे उसमें लेवल 5 के अंतर्गत 2800 ग्रेड पे में है ना। तो ज़्यादातर कृषि जो कोऑपरेटिव के हैं तो जाहिर सी बात है, सहकारी जो बैंक होते हैं वो किस तरह से लोगों को लोन दिला सकते हैं, जैसे कृषि ऋण है या सूक्ष्म वित्त है, उसकी संबंधित उनको काफ़ी जानकारियाँ होती हैं। और उनका नाम ही है ना, सहायक विकास अधिकारी। तो योजनाओं को लोगों तक किस तरह कोऑर्डिनेशन करके पहुंचाया जा रहा है और काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, है ना। तो कुछ विभागों में ये पद ऊंचे ग्रेड पे का भी है, कुछ विभागों में ये 2800 ग्रेड पे के अंतर्गत है, ठीक है, सहायक विकास अधिकारी नाम से, है ना। तो लेकिन अब काम के हिसाब से आप देखोगे तो ठीक ठाक ही इसमें काम रहेगा। पंचायत की बात हम करें तो पूरे ब्लॉक में एक एडीओ होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एडीओ पंचायत, ठीक है। पंचायत शब्द इसीलिए लगाया जा रहा है कि जिससे ये पता लग जाए कि पंचायती राज विभाग का ये सहायक विकास अधिकारी है ना। क्योंकि केवल एडीओ हम बोलेंगे तो वो पूछ सकते हैं कि भाई एडीओ हैं तो समाज कल्याण के हैं या पंचायत के हैं या कोऑपरेटिव के हैं या किसी अदर डिपार्टमेंट से हैं, है ना। तो ये एक मुख्य अधिकारी हो जाता है। तो कुल मिला के ठीक ठाक पद है और पूरा जो व्यक्ति इस पद में रहेगा वो पूरा इंगेज रहेगा, है ना, क्योंकि वो अपने अधीनस्थों से भी तालमेल बिठा के काम करेगा, अपने वरिष्ठ को भी पूरा रिपोर्ट्स लगातार देता रहेगा, है ना। तो ये इस तरह से नहीं हो पाएगा कि भाई एक आध घंटे हमने काम किया और निकल लिए। तो पूरी तरह इंगेज रखने वाला एक पद है। और अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो उस लेवल के पद पे आप पा सकते हो, आपकी तैयारी पे ही निर्भर होता है। देखो, कोई भी पोस्ट आप पाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तैयारी अपनी कंटिन्यूस रखो। इसी तरह मैं और भी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा किसी टॉपिक के ऊपर या पद के ऊपर, है ना। तो इसमें भी कोई क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।